और फेलियर अचीव करने का ये मतलब नहीं है कि आप मरने वाले ही हो जाएं या आपके सर पे कोई डंडा लेके खड़ा हो जाए। और आपको पता चल जाए कि आप गलती पे हैं तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बजाय कि उस पर डटे रहें अपने ईगो को लेके। है एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम ट्रेन कर रहे हैं लेग्स, कॉर्ड्स, हैमस्ट्रिंग्स, अडक्टर्स, अबडक्टर्स, ग्लूट्स, और काव्स में ट्रेन करता हूँ एब्स के साथ। तो सबसे पहले मैं पहली एक्सरसाइज यहाँ पे लेग एक्सटेंशन पे आ गए, इसी से स्टार्ट करते हैं, इसी को फेलियर तक करेंगे और कॉर्डिसेप्स हमारे हो जाएंगे। उसके बाद हैमस्ट्रिंग्स की तरफ चलेंगे, फिर ग्लूट्स की तरफ चलेंगे। अडक्टर्स अबडक्टर्स के लिए कोई इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। जो ग्लूट्स के लिए तो वो हिप थ्रस्ट वो मैनुअल कर लेते हैं, लेकिन अडक्टर अबडक्टर्स के लिए मौजूद नहीं है। अब वो रैप जो होता है ग्रिप यहाँ पे वो लगा के मुझे कोई इतना मुनासिब नहीं लगता, तो मैं इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ लाइट वेट से। इसको मैक्सिमम फेलियर तक करूँगा तो हमारे कॉर्ड्स जो हैं वो ट्रेन हो जाएंगे। और बाकी जो क्रेज़ी वेरिएशन स्क्वाट्स वगैरह और डेड लिफ्ट्स और इस तरह की हैमस्ट्रिंग और स्टिफ लेग डेड लिफ्ट और ये चीज़ें जो हैं वो मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले मैं करता रहा हूँ, लेकिन अब रिसेंटली मतलब मैंने एक अरसे से अपनी ट्रेनिंग को अपग्रेड किया है। मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी गलतियाँ मैंने एक्सेप्ट की हैं। और जब आप किसी गलती पे हों और आपको पता चल जाए कि आप गलती पे हैं तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बजाय कि उस पर डटे रहें अपने ईगो को लेके, और अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, दोबारा कोशिश करूँगा। मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ हर चीज़ को, तो दोबारा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अपना फर्स्ट सेट लगा लेते हैं लेग एक्सटेंशन का। इसको मैं मुनासिब सेट कर लेता हूँ पहले। और इसकी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बस जहाँ तक कई तो मशीनों की रेंज उतनी होती है। अगर ज़्यादा हो तो बस आप ये जो आपका आ रहा है 90 या 45 क्या एंगल है, ये इसके घुटनों के लेवल पे आ जाएं तो वहाँ से आप उसको दोबारा पुश कर सकते हैं। तो वेट बढ़ा लेता हूँ मैं। तो स्क्वाट्स और डेड लिफ्ट के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेफिनेटली आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आती हैं तो आप अपनी वर्कआउट रूटीन में वो एक्सरसाइजेज रख सकते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती। क्योंकि आप अगर देखें स्क्वाट्स की मूवमेंट, तो आप अगर सीधे भी खड़े होते हैं ना, तो आपके एक तो बैक स्पाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है उस वेट का, उसका नीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। उसके अलावा आपका मसल पूरा कॉन्ट्रैक्शन में, मतलब पूरा लेंथन और शॉर्टन नहीं होता। जब आप नीचे जाते हैं मसल लेंथन होता है, ऊपर आते हैं और एक जगह पे आके वो फ्री हो जाता है वेट। आपका मसल जो है वो शॉर्टन नहीं होता। जैसे इसके अंदर हम इस तरह रैप करते हैं ना, ये मसल शॉर्टन हो गया, उसमें शॉर्टन नहीं होता। और आपके नीज़ और लोअर बैक पे, आपकी स्पाइन पे बहुत ज़्यादा वेट होता है। तो यहाँ पे जब हम लिफ्ट कर रहे हैं इस वेट को, तो ये डायरेक्टली आपके मसल्स लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। जॉइंट के ऊपर वो प्रेशर नहीं है जो कि स्क्वाट्स में है। इसी तरह डेड लिफ्ट्स हैं, उसमें आपका हैमस्ट्रिंग लेंथन हो रहा है, शॉर्टन पोजीशन में वो जाता ही नहीं है, और लोअर बैक के ऊपर आपके बेपनाह जो स्ट्रेस है। तो इसको जब हम लिफ्ट करते हैं तो मसल्स आपके जो है वो शॉर्टन में जाते हैं, जब आप वापस लाते हैं तो मसल लेंथन में जाते हैं। तो मसल का एक पूरा कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मसल प्रॉपरली ट्रेन होता है। तो क्वाड्रिसेप्स के लिए ये सबसे बेस्ट वेरिएशन है लेग एक्सटेंशन। उसके बाद हैमस्ट्रिंग्स के लिए सबसे बेस्ट है लेग कर्ल, चाहे वो लेइंग हो, चाहे वो स्टैंडिंग हो, चाहे वो सीटेड हो। लेग कर्ल के वो तीनों वेरिएशन अच्छे हैं। उसके बाद ग्लूट्स के लिए अगर आपको ग्लूट मास्टर कोई मशीन मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है, वरना आप मैनुअली हिप थ्रस्ट कर सकते हैं। और अडक्टर अबडक्टर्स के लिए मशीन चाहिए होती है, वो स्ट्रैप्स के ज़रिए कोई इतना अच्छा नहीं लगता। वेट बढ़ाया मैंने? वेट लग रहा है बढ़ाया ही नहीं।
और मेल्स में लेग्स जो हैं वो जेनेटिक ही इस तरह के हैं कि मेल्स की लेग्स जो मोस्टली मेल्स की वो अपर बॉडी की निस्बत थोड़ी स्मार्ट होती हैं, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको बस आप अच्छी तरह से ट्रेन करें तो मैक्सिमम आप अपना शो करें, अच्छे वेरिएशन चूज़ करें, अच्छी तरह से ओवरलोड करें। मैकेनिकल टेंशन इज़ एवरीथिंग। लोड जो है वो मुनासिब लोड के साथ ट्रेनिंग करें। वार्म अप अच्छे से करने के बाद थर्ड सेट लगा लेते हैं। इसको मैं फेलियर तक करूँगा, चाहे इसके 6 सेट हों या 8 हों, जितने भी हों। फोर्थ सेट कर रहे हैं अपना। फिफ्थ सेट है, लोड मैंने बढ़ाया। मैं बढ़ाता जा रहा हूँ वेट एक एक प्लेट। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई आज पसीना आना शुरू हो गया, तो आगे ट्रेनिंग्स जो हैं वो मुश्किल होने वाली हैं। सर्दी सही होता है मौसम, सुकून से कम से कपड़ों से चुप तो जाती गर्मी, ना कपड़े ला के सुकून तो ना पा के सुकून। हाँ, फिफ्थ सेट है या सिक्स्थ है। आजकल मैं थोड़ी बहुत वॉक भी कर रहा हूँ, तो फ्री होता हूँ तो और मैं सोचता हूँ वॉक ही कर लूँ। तो उसमें कल मैंने सोचा था वॉक नहीं करूँगा, क्योंकि कल शोल्डर्स ट्रेन किए थे और आज लेग्स थी, तो मैंने सोचा वॉक नहीं करूँगा। लेकिन वो मैं बाइक की चाबी यहीं पे भूल गया था, तो मुझे फिर पैदल आना पड़ा, तो 10-12 किलोमीटर वॉक करना पड़ गई। मेरी टांगें ऑलरेडी काफ़ी फटीग थी। तो नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट मुझे नहीं पता नहीं 7वां 8वां शायद सेट होगा। तो इसमें कॉर्डिसेप्स कम्प्लीटली अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। अभी और सेट लगाएंगे, मे बी एक और लगाएं या 2 और लगाएं। इसी तरह से ये जो लेग प्रेस है ये भी मैं नहीं करता, प्योर ईगो लिफ्टिंग। इसमें भी सारा लोड जो है बहुत ज़्यादा जॉइंट्स पे आता है, नी जॉइंट्स पे, और मुझे अपने नीज़ को चलाना है अभी। तो मैंने अपने ट्रेनिंग्स में ये अपडेट्स की हैं। पहले मैं करता था ये सारी एक्सरसाइजेज़, बल्कि बहुत ज़्यादा करता था। डेड लिफ्ट के बहुत ज़्यादा वेरिएशंस, लेग प्रेस के बहुत ज़्यादा, और डेड लिफ्ट स्क्वाट्स के बहुत ज़्यादा वेरिएशंस। तो लेकिन मैंने ये सीखा है कि ये कोई इतनी बेनिफिशियल नहीं है, और इनका लॉन्ग रन में इनका जो है वो नुकसान ज़्यादा है जॉइंट्स को। एंड ऑफ कोर्स यू कैन डिसएग्री। आप शामिल रखना चाहते हैं, आप शामिल रख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मैं नहीं कर रहा तो आपको भी नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन मैंने एक ज़िंदगी गुजारी है इस ट्रेनिंग में, तकरीबन सारी ज़िंदगी। तो एक बड़ा अरसा होता है, बचपन से लेकर अभी तक जो है मैं ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मैंने ये सीखा है। एक सेट और लगाएंगे।
मुझे नहीं पता ये कितने सेट हो गए, इसके बाद भी देखते हैं अगर कोई एक और सेट लगता है या नहीं। तो मैं ना तो रेप्स मोस्टली काउंट करता हूँ ना सेट काउंट करता हूँ। ये कोई ऐसे लिखी पड़ी नहीं होती कि आपने 3 ही सेट लगाने हैं या आपने 12 ही रेप्स लगाने हैं। तो आप अपना फेलियर देख के रेप्स सेट को बढ़ा भी सकते हैं, सेट्स को कम भी कर सकते हैं, रेप्स एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसे एब्सोल्यूट कोई नई मैट्रिक्स होते हैं कि इतना ही करना है, इतना ही करना है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, अगर आप कोई और वेरिएशन ऐड मतलब एक और करना चाहें तो मैं मोस्टली वो सिंगल लेग पे कर लेता हूँ लेग एक्सटेंशन, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सेट हो गए हैं तो मुझे लग रहा है आज के लिए इनफ है, क्योंकि वो वॉक की वजह से काफ़ी ज़्यादा फटीग भी हूँ ऑलरेडी। तो अभी हैमस्ट्रिंग्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए हैं क्वाड्रिसेप्स को ट्रेन करने के बाद हैमस्ट्रिंग्स पे। इसको फेलियर तक करेंगे। वेट में चेक करता हूँ कहाँ से स्टार्ट करना है। आई थिंक 4 से स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो बहुत कम हो जाएगा। तो मैं इतने ज़्यादा सेट नहीं करना चाह रहा आज। इसके बाद हिप थ्रस्ट कर लेंगे। मैक्सिमम रेप्स की हैं मैंने कोई 19-20 रेप्स से शायद। रेस्ट कोई मैंने इतना ज़्यादा नहीं लिया। थर्ड सेट है लेग कर्ल का। वेट में बढ़ाता जा रहा हूँ। नेक्स्ट सेट लोड इंक्रीज है। लोड मैं इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ। तकरीबन 2-3 सेट और लगेंगे। नेक्स्ट सेट मैं ना तो सेट काउंट कर रहा हूँ ना रेप्स काउंट कर रहा हूँ। फोर रेप्स। इसको 1 या 2 रेप मैक्सिमम तक लगाएंगे। और हैमस्ट्रिंग्स को काफ़ी ज़्यादा लोग निगलेक्ट कर जाते हैं। स्क्वाट्स तो काफ़ी कर लेते हैं, लेग एक्सटेंशन कर लेते हैं, लेग प्रेस कर लेते हैं, लेकिन हैमस्ट्रिंग पे आते हैं तो बस 3 सेट लेग कर्ल के लगा के बस फिनिश कर लेते हैं। तो हैमस्ट्रिंग जो है वो फिर अक्सर अंडर डेवलप रह जाते हैं, ग्लूट्स अंडर डेवलप रह जाते हैं, क्योंकि ग्लूट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है स्क्वाट्स या लेग प्रेस। उसके लिए स्पेशल आपको हिप थ्रस्ट करना पड़ेगा या ग्लूट्स की जो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो। हाँ, वेट आता है स्क्वाट्स में भी और लेग प्रेस में भी, ग्लूट्स पे वेट तो आ रहा होता है, लेकिन वो लेंथन हो रहे होते हैं, शॉर्टन नहीं हो रहे होते। तो इन पार्ट्स पे भी आपको अलग से फेलियर अचीव करना पड़ेगा, तो ही ठीक से डेवलप होंगे। नेक्स्ट सेट है हमारा, मे बी ये लास्ट हो। नहीं, एक और लगेगा।
3 रेप्स। एक और सेट लगाते हैं और फिर ग्लूट्स की तरफ चलते हैं। एक और सेट लगा लेते हैं, हाँ 1 रेप मैक्सिमम पे। ये हमारा लास्ट सेट है। काफ़ी है। आगे अपने हिप थ्रस्ट पे। ग्लूट्स भी अक्सर निगलेक्ट होते हैं, तो इनको भी स्पेशली ट्रेन करें। और बॉडी का एक बड़ा मसल है ये, तो कोर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और फेलियर अचीव करने का ये मतलब नहीं है कि आप मरने वाले ही हो जाएं या आपके सर पे कोई डंडा लेके खड़ा हो जाए। तो उस तरह से कोई आप इम्प्रूव नहीं करेंगे अपने मसल ग्रोथ को, बल्कि कंप्रोमाइज़ ही कर रहे होंगे। तो जहाँ तक आप अपने एज पे खुद से क्लोज टू फेलियर भी ट्रेन कर रहे हैं, 2-3 रेप्स पे अच्छी तरह वार्म अप करने के बाद आप इतना लोड उठाते हैं कि आप 2-3-4 रेप्स पे भी ट्रेन करते हैं और ख़ुद से। मैंने हमेशा सोलो ट्रेन किया, ज़रूरी नहीं है कि आप असिस्टेड रेप्स लेंगे तो ही ग्रोथ आएगी, नहीं। तो आप क्लोज टू फेलियर अपने एज पर ट्रेन करते हैं तो डेट्स एनफ, और आपको कोई डंडा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोचिंग ज़रूरी होती है, अक्सर फ़ायदा होता है कोचिंग का, लेकिन ये फेलियर असिस्टेड फेलियर की आपको ज़रूरत नहीं है। और ना ही कोई ऐसे कि बंदा गिरता पड़ता हुआ घर जाए तो फिर ही पता मसल ग्रोथ हो रही है, नहीं। उसमें आपकी मसल ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, आप ओवर फटीग करेंगे मसल को। फर्स्ट सेट। वेट बढ़ाता जाऊंगा मैं फेलियर तक। सेकंड सेट है 10 kg, मैंने दोनों तरफ मज़ीद ऐड किया था। थर्ड सेट। फोर्थ सेट है। शायद इसके बाद एक और सेट लगाएं, मे बी लास्ट हो वो, चेक करते हैं। हाँ, फिफ्थ सेट है ये, लगा के देखते हैं ये लास्ट होगा या नहीं। तो पैड चुभना शुरू हो गया, वेट ज़्यादा हो गया ना। एक और सेट लगा लेते हैं, तो वो मेरा लास्ट सेट होगा। दोनों तरफ 80 kg
तो आई होप कि मेरी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होती होंगी। सेट लगा के मैं निकलता हूँ, इफ्तार का टाइम भी हो रहा है। तो मिलते हैं कल एब्स और काफ्स के वर्कआउट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। लेट्स सी। Oof.